बिहारी टॉप के नए वीडियो में बात आज आरजेडी के उन राजपूत विधायकों की जिनके टिकट पर तलवार लटकता नजर आ रहा है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो बागी हो गए हैं, कई ऐसे हैं जिन्हें टिकट कटने का डर बार बार सता रहा है तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद। आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं को लेकर हम अलग अलग वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। आरजेडी को लेकर भी हमने कहा, चूंकि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि भाई वैसे विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा जो काम नहीं करते हैं, और हमारी जानकारी कहती है कि तेजस्वी यादव उन सीटों पर भी उनकी नज़र है जिन सीटों पर पिछली बार बहुत कम वोटों से चुनाव आरजेडी जीती, जिन सीटों पर चिराग फैक्टर काम आया। चूंकि आज की तारीख में चिराग एनडीए में है, तो ऐसे में सीट पर टिकट देना, उम्मीदवार को टिकट थमाना और सब कुछ सोच समझकर तेजस्वी यादव इस तरह के जो है इस बार फैसले लेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस लेवल बताता है कि वो सरकार बना रहे हैं, और कॉन्फिडेंस का आधार यही है कि टिकट बंटवारे में एक एक बातों का ख्याल रखा जाएगा। जो जनता के बीच होगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जिनका वोट होगा, उन्हें आरजेडी जो है वो टिकट देगी। इस लिस्ट में पहला नाम बनियापुर से आरजेडी के मौजूदा विधायक केदारनाथ सिंह का है। देखिए, बनियापुर का चुनाव प्रभुनाथ सिंह के नाम पर होता है। आरजेडी जो चुनाव जीती है वो प्रभुनाथ सिंह के नाम पर, और आज की तारीख में प्रभुनाथ सिंह जेडीयू के तरफ है, उनका बेटा भतीजा सब लोग जेडीयू में है। एक जो भाई हैं बनियापुर से विधायक हैं केदारनाथ सिंह, प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, वो आरजेडी में सिर्फ कहने के लिए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जहां मेरा परिवार है वहीं हम हैं, मतलब उन्होंने इशारों में कह दिया था कि हम जेडीयू में हैं। और मेरी जानकारी कहती है कि भी जेडीयू के टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी भी चाहती है कि भाई जब प्रभुनाथ सिंह का नाम जेडीयू के साथ जुड़ गया है तो फिर हम आपके भाई को टिकट क्यों दें, जबकि चुनाव वहां का उसी नाम पे होता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राजपूत के अलावा दूसरे कास्ट जो भूमिहार वहाँ पर जो बड़ी आबादी है उसमें से उम्मीदवार बनाया जाए, जो वहाँ पर लोग तैयारी में लगे हैं। भूमिहार उम्मीदवार पर तेजस्वी यादव की नज़र है, क्योंकि तेजस्वी को ऐसा लग रहा है कि बनियापुर से अगर केदारनाथ सिंह को रिपीट भी कर दिया गया तो फिर वो चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह का नाम जेडीयू से जुड़ चुका है। प्रभुनाथ सिंह के बेटा भतीजा जेडीयू के साथ है, तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं वो किसी भी हाल में केदारनाथ सिंह के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि केदारनाथ सिंह के नाम के पीछे प्रभुनाथ सिंह का नाम है, प्रभुनाथ सिंह जेडीयू की तरफ है। इसके अलावा दूसरा नाम जो बागी हो गए हैं, जिन्होंने मान लिया है कि मुझे आरजेडी से नहीं लड़ना है, शिवहर से आरजेडी के विधायक चेतन आनंद है। चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि जब नीतीश कुमार की सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था तब उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया, तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार का साथ दे दिए थे चेतन आनंद, और तभी चेतन आनंद ने तय कर लिया था कि भाई अब आरजेडी से मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो यहाँ भी टिकट तो है, मानिए कटा हुआ ही है। वो अलग बात है कि चेतन आनंद ने मान लिया है कि भाई हमको नहीं लड़ना है, जेडीयू से लड़ना है। अब चेतन आनंद को लेकर चर्चा है कि जेडीयू से लड़ेंगे, शिवहर से नहीं बल्कि वो नवीनगर जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवहर से उनकी मां सांसद भी है, और ऐसे में वो खुद चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे, विधायक भी है वहाँ का। तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी के गठबंधन के नेताओं के बीच एक अलग मैसेज आएगा। तो इसलिए चेतन चाहते हैं कि भाई शिवहर को छोड़ दिया जाए, दूसरे सीट पर जाए, वहाँ से वो चुनाव लड़े। हालांकि अभी उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है। इसके अलावा महनार से आरजेडी की विधायक बाहुबली पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी वीना सिंह का है। देखिए, रामा सिंह लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने उन्हें वैशाली से उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके बाद नाराज रामा सिंह ने चिराग पासवान का पार्टी का दामन थाम लिया। और जब रामा सिंह ही चिराग के साथ चले गए तो वीना सिंह को टिकट आरजेडी कैसे दे, क्योंकि नाम तो रामा सिंह का है, वोट तो रामा सिंह के नाम पर मिलता है, ना कि वीना सिंह के नाम पर। तो ऐसे में चर्चा है कि रामा सिंह भी चाहते हैं कि उनकी पत्नी महनार से चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी के टिकट पर नहीं बल्कि चिराग पासवान के पार्टी के टिकट पर। अब आरजेडी वहां पर दूसरा उम्मीदवार खोज रही है, क्योंकि अगर आप महनार को अगर आप देखेंगे तो महनार से बीना देवी 2020 में चुनाव लड़ी, 61,721 वोट उनको मिले थे। उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट थे जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, उनको 53,774 वोट मिले थे। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी थी अलग चुनाव लड़ी थी, जेडीयू के खिलाफ वहाँ भी उम्मीदवार दिए थे, 31,315 वोट रविंद्र कुमार सिंह को आया था। तो ऐसे में आरजेडी चाहती है कि भाई चिराग भी इस बार उधर है, पिछली बार 7-8-9 हज़ार से आरजेडी जीती थी, तो रामा सिंह भी नहीं है।
अगर हम उम्मीदवार बनाएंगे तो वीना सिंह की हार तय है। तो ऐसे में दूसरे उम्मीदवारों पर जो है वो दाव लगाया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पिछली बार लोजपा से लड़े थे रविंद्र कुमार सिंह, जिनकी राजपूतों में भी ठीक ठाक पकड़ है, उन्हें आरजेडी उम्मीदवार बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ की राजनीति में वहाँ पर वो मजबूती से लगे हुए हैं, हर तरह से मजबूत हैं, धन बल हर तरह से मजबूत जो है वो रविंद्र सिंह है। तो एक नाम रविंद्र सिंह का है जिस पर आरजेडी जो है हो सकता है कि इस पर विचार करे और वहाँ से चुनाव लड़ाए। नवीनगर भी एक नाम है, नवीनगर से विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह आरजेडी के विधायक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मामला इसलिए फंस रहा है, इसलिए आरजेडी का टिकट कट सकता है, विजय सिंह का टिकट कट सकता है, क्योंकि आरएलएसपी पिछली बार 23,000 वोट लाया था। इसके अलावा जेडीयू जो है वो 44,000 वोट आई थी, चिराग पासवान की पार्टी को 10,000 वोट आया था। मतलब जो भी लोग वोट काटे, चाहे वो आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, एक बड़ा वोट काटा था इन लोगों ने, जिसके कारण जेडीयू की हार भी हो गई थी। तो ये लोग आज की तारीख में एनडीए में हैं। तो ऐसे में आरजेडी का माइंडसेट बहुत क्लियर है कि भाई पिछली बार चिराग फैक्टर थे, पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर थे, इसलिए राजपूत के गढ़ नवीनगर में आरजेडी के डब्लू सिंह की जीत हो गई। और इस बार कहा जा रहा है कि चेतन आनंद नवीनगर से लड़ सकते हैं। अगर चेतन आनंद नवीनगर से लड़ेंगे, राजपूतों के सबसे बड़े नेता की पहचान उनके पिताजी के आनंद मोहन की, ये सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में आनंद मोहन के सामने डब्लू सिंह, विजय कुमार सिंह का टिक पाना कहीं से भी संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि राजपूतों की बड़ी आबादी है, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में कोई बड़ा चेहरा हो या फिर दूसरा कास्ट से उम्मीदवार बनाया जाए ताकि एनडीए में सुनवाई किया जाए। तो इसलिए नवीनगर से विजय कुमार सिंह का भी पत्ता कटता नजर आ रहा है। हमने आपको 4 नाम बताए, 4 राजपूत विधायकों का, जिनका आरजेडी से इस बार पत्ता कटता हुआ दिख रहा है। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है, तेजस्वी यादव का बयान है और इंटरनल सर्वे कर लीजिए, इंटरनल बात कर लीजिए, इसके आधार पर इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।